जय भीम, जय संविधान, जय मूल्यवासी साथियों। आज तरह तरह के अपशब्दों का प्रयोग कर शिक्षित और जागरूक लोगों की छवि को बदनाम करने का काम हमारे बामन मेश्राम जी कर रहे हैं। वह उनकी मूर्खता का परिचय दिलाता है। और रही बात ईवीएम से डर की, तो ना तो ईवीएम से डर बहुजन समाज को लगता है और ना ही बहुजन समाज के किसी लीडर को ईवीएम से डर लगता है। किंतु आज ईवीएम के नाम से बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। कुछ नेता इसी प्रकार के काम करते हुए नजर आए हैं। जैसे बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमा किया था। जो लोग ईवीएम के रहते हुए सत्ता प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग ईवीएम के रहते हुए सत्ता प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग आज ईवीएम पर सवाल नहीं उठा सकते। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी, तीसरा राजनाथ सिंह और ऐसे भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो आज से पहले ईवीएम का खुलकर विरोध करते थे, खुलकर उसका दुष्प्रचार करते थे। लेकिन जब आज सत्ता उनके हाथों में है तो वो लोग ईवीएम का विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही कहीं वो धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारा बहुजन समाज कमजोर क्यों है, इसे बहुजन समाज को समझने की जरूरत है। हमारा बहुजन समाज इसलिए कमजोर है क्योंकि इस समाज में जो लीडर्स हैं, जो राजनेता हैं, उनके कारनामों को, उनकी कार्यशैली को हमारा समाज आसानी से नहीं समझ पा रहा। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कमजोर करने के लिए हमारे ही समाज के कुछ गद्दार खड़े हुए और बाबा साहब के सामने चुनाव लड़ करके बाबा साहब को हराने का काम किया, जब ये लोग बाबा साहब को नहीं समझ पाए, बाबा साहब के विचारधारा को नहीं समझ पाए, तो आज बाबा साहब के सिद्धांतों पर काम करने वाले लोग, बाबा साहब की विचारधारा पर काम करने वाले लोगों को ये लोग कैसे पहचान पाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिसके फलस्वरूप बाबा साहब चुनाव हार गए, किंतु बाबा साहब ने तब भी समाज से दूरियां नहीं बढ़ाई। वो निरंतर बाबा साहब निरंतर समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करते रहे, उनका संघर्ष जारी रहा। उसके बाद जब बाबा साहब इस दुनिया से चले गए, उसके बाद मानवर काशीराम साहब ने भी समाज को उठाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व जीवन निछावर करने का काम किया। तब भी मानवर काशीराम साहब को समाज ने नहीं पहचाना। मानवर काशीराम साहब के जाने के बाद मानवर काशीराम साहब को पहचानने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। आज जो लोग अपने आप को बहुजन हितैषी, खास करके मूल निवासी समाज का नेता समझते हैं या मुखिया समझते हैं, मैं बताना चाहूँगा, एक समय वो था जब मानवर काशीराम साहब ने बामन मेश्राम को अपने संगठन से लात मार के निकालने का काम किया। क्योंकि बामन मेश्राम की हरकत को मानवर काशीराम साहब समझ चुके थे और समझने के बाद ही उन्होंने बामसेफ को खत्म करने का काम किया। आज आप लोग देख सकते हैं कि आज उन्हीं के नाम से समाज को बरगलाया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए संगठन के नाम से लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप उनकी स्टेटमेंट्स को समझिए। वो प्रतिवर्ष कहते हैं कि हम करोड़ों रुपए समाज से एकत्रित करते हैं, करोड़ों रुपए समाज से सहयोग मिलता है। मैं तो उनके हर एक स्टेटमेंट्स और वीडियो को सुनता हूँ, लेकिन कभी उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमने एक स्कूल को गोद लिया, हमने 2 बच्चों को ड्रेस दिलाई, या हमने एक इंटर कॉलेज खोला, एक बहुजन समाज के लिए हॉस्पिटल खोला। ऐसा उनका कोई कारनामा आज तक हमें सुनते हुए नहीं मिला। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पहले वो संगठन की बात करते थे, अब उन्होंने एक राजनीतिक दल को बना लिया ताकि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो समाज को गुमराह करने की जो ताकत है वो काफ़ी अच्छी है। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे नेता पैदा हुए जो काशीराम का नाम लेकर के, काशीराम का टैग लेकर के आज घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। समय बदल चुका है। यदि समाज आज भी इस 21वीं सदी में भी अगर हमारे बीच में छुपे हुए गद्दारों को नहीं पहचानता, तो इसका नुकसान हमारे अपने समाज को होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को होगा। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि आप व्यक्ति विशेष को नहीं, विचारधारा को चुनिए। आप व्यक्ति विशेष से नहीं, विचारधारा से जुड़िए।
आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, ज्योतिबा फुले एवं समस्त बहुजन महापुरुषों के सिद्धांतों को समझना होगा, उनकी विचारधारा से जुड़ना होगा और देश में बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले संगठन को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि मान्यवर साहब, कांशीराम साहब और बाबा साहब या समस्त महापुरुषों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, किसी ने भी समाज के साथ धोखा नहीं किया। केवल समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपने तन, मन और परिवार को समर्पित करने से पीछे नहीं हटे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने रक्त की एक एक बूंद को भी समाज के ऊपर समर्पित करने का काम किया। साथियों, वैसे ही समाज के उत्थान के लिए मैं भीमपुत्र विजय कुमार आजाद अपने तन, मन, धन और अपने रक्त की हर एक बूंद को कुर्बान करने से पीछे नहीं हटूंगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, नील असलम।